बात करेंगे यूपीपीसीएस डीएचओ एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएचओ का जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है और आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो 2 दिन पहले ही आया और इसका जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो आप सबको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि आप सब काफ़ी बेसब्री से न्यू एग्ज़ाम डेट के लिए इंतजार कर रहे थे। किसी की पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि आप लोगों ने डीएचओ के लिए पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा। वो होता है, कोई भी एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो जाए तो आप लोग सबसे पहले पढ़ाई छोड़ते हैं। वो सबके साथ होता है, वो मैं भी करती हूँ कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो सोचो कि चलो आराम करते हैं, कुछ दिन आप रिलैक्स करते हैं और जब न्यू डेट आएगा तो फिर पढ़ाई करेंगे। ये सब लोग करते हैं, ऐसा ही होता है। तो जैसे ही न्यू एग्जाम कैलेंडर आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों ने एकदम से सब कुछ को साइड में रख दिया हुआ था। तो अब आप लोगों को रिज्यूम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पढ़ाई करने की फिर से ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को कुछ जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ों को रिमाइंड करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो एग्जाम से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हैं उन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप डीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर टीए, डीएचओ या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोग डीएचओ की तैयारी में लगे होंगे और चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और मैंने अलग से डीएचओ के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इससे पहले डीएचओ के बहुत सारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आप सबके एक एक पॉइंट जितने भी थे, एक एक जो आप लोग कमेंट करते थे, मैंने सारे पॉइंट आप लोगों के उस पर वीडियो बना के आप लोगों के सारे पॉइंट के डाउट मैंने दूर किए हैं। तो वो सारे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको डीएचओ वाले प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोज के लिंक शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स पे बात कर ले जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और हमें रिमाइंड करनी भी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग डीएचओ एग्ज़ाम तो आप सबको पता ही है कि इसका 3 स्टेज है, आप सब जानते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और आपका प्री एग्ज़ाम 1 अगस्त को होना है और आपके लिए पास टाइम बहुत कम बच गया है, बहुत ही कम टाइम है, बस 1 महीने का टाइम है। क्योंकि अगर हम जून को छोड़ दें, और छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमें बस 30 दिन का मान के चलना पड़ेगा कि 30 दिन है हमारे पास, उसी 30 दिन में हमें सब कुछ क्लियर करना है, सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, तो ऐसे ही आपका 1-2 दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा। तो 1 अगस्त को आपका पेपर है। आप मान के चलिए कि आपके पास बस 30 से 35 दिन है पढ़ाई करने के लिए और इसी में आपको सब कुछ तैयार करना है, सब कुछ रिवाइज करना है। और आपका जो प्री एग्जाम है वो सब आपको पता ही है। मैं यहाँ पर कुछ जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ ताकि सब कुछ आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। जो आपका प्री एग्जाम होगा वहाँ पे 120 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। उसमें 80 क्वेश्चंस जो है आपके एग्रीकल्चर के होंगे, प्योर एग्रीकल्चर के, और 40 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल नॉलेज के होंगे। उसी में करंट अफेयर्स भी होगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज के वो भी होंगे। तो ये तो बात हो गई जो प्री का आपका एग्जाम है उसका। जो मेंस एग्जाम आपका होगा, मेंस के लिए भी आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। जो पुरानी तारीखें थी मेंस की वही कंटिन्यू है, नवंबर में ही आपका मेंस होगा। जैसे ही आप अगस्त में पेपर देंगे 1 अगस्त को और पेपर दे के आप फ्री होंगे, आपको मेंस के लिए सोचना पड़ जाएगा क्योंकि आपके पास बस 2 महीने का टाइम मिलेगा, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का। अगस्त में तो आपका पेपर ही होगा। तो दोस्तों 26 नवंबर से आपका मेंस एग्जाम शुरू होगा इसका। और मेंस में यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि यहाँ आपको कोई भी ऑप्शनल पेपर लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका पेपर होगा मेंस का, हिंदी सबके लिए कंपलसरी होगा। और जो आपके सब, जैसे अगर आपने डीएचओ के लिए फॉर्म डाला है तो डीएचओ का सिलेबस अलग से है, अगर आपने फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए डाला है तो फिर फूड प्रोसेसिंग अलग का सिलेबस अलग से है। सबके लिए अलग अलग इन्होंने सिलेबस बना रखा है। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं मुझे कि आपको हिंदी में सिलेबस चाहिए। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं सिलेबस उपलब्ध करवा दूंगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैं ये वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 1 से 2 दिन के अंदर मैं अलग अलग करके हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरे नोटिफिकेशन में से मैं सिलेबस को सिर्फ अलग करके आपके लिए वहां पे टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी चीज़ों से अवगत हो जाइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सेंटर की। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ होगा ये भी आपका बहुत ही सब लोग पूछते रहते हैं। मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ। देखिए, आपका एग्जाम सेंटर 2 सिटी में होगा, एक लखनऊ और एक प्रयागराज इलाहाबाद में। लेकिन जैसा मुझे लगता है और जिस तरह से लास्ट ईयर के एग्जाम्स में हुए, क्योंकि कोरोना का भी समय चल रहा है,
तो ऐसे में हो सकता है कि ये सेंटर्स बढ़ा दें, लेकिन फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन में बस 2 जगहों का नाम दिया हुआ है। आपका एग्जाम सेंटर जो है प्रयागराज और इलाहाबाद में ही होगा। तो ये तो हो गई एग्जाम सेंटर की बात। अब बात कर ली कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है, टोटल फॉर्म्स कितने पड़े हैं। तो आप सबको बता दें कि टोटल जो एग्जाम फॉर्म है यहाँ पे एग्जाम में टोटल लगभग 75,000 पड़े हैं। 73,000 कुछ है एग्जैक्ट संख्या, जिसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 75,000 यहाँ पे फॉर्म पड़े हैं। कंपटीशन भी अच्छा खासा है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो बेसिक जो कि रिमाइंड करना जरूरी था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़। और अब हम बात कर ले कि हाँ, आप लोग पूछते हैं कि एग्जाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो जो आपका एग्जाम का लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक एक डाउट पे आप वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के सारे डाउट्स दूर करूंगी। नहीं होगा तो मैं वहीं पे कमेंट्स आपका रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपके मन में जो भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ताकि मैं आप एक एक चीज़ों को वहाँ पे क्लियर करूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको एक बात बता दूँ कि अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, बस और बस 30-35 दिन रह गए हैं। ऐसे में आपको बहुत ही सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आपको अब इधर उधर टाइम वेस्ट करने का टाइम आपके पास रह नहीं गया है। तो ऐसे में आपको बस और बस 1-2 जो बेसिक बुक्स है, या फिर जिससे कि आप सिर्फ रिवाइज कर सके, ऐसे बुक्स पे स्टिक रहने की ज़रूरत है। तो अगला जो वीडियो होगा मेरा इसी टॉपिक पे होगा कि कैसे आप लोग 35 से 40 दिन में चीज़ों को तैयार कर ले। तो बहुत ही जल्द इस वीडियो के बाद ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि मैं आपको बस कुछ ही बेसिक बुक्स बताऊंगी करंट के लिए, और जो भी आपका जनरल नॉलेज है उसके लिए। और बाकी तो एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ 1-2 जो बेसिक बुक्स है जो कि आप इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसका फॉर्म डाल दिए हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है, आप लोग इस कंपटीशन वाले फील्ड में नहीं है। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के मन में जो भी डाउट है आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके बताइए। जो भी अगर कहीं आप लोग जॉब कर रहे हैं और आप लोग तैयारी में लगे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़े, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डीएचओ से को लेकर के जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और सब कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ों को रिज्यूम करने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर